हाँ, यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है कि हम लोग अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए यानी कि अगले जन्म की तैयारी अभी से कैसे कर सकते हैं, ये हमारा अभी का विषय है, अभी का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले तो टॉपिक सुन के हम लोग को लगता है कि ये कैसा अजीब सा टॉपिक आ गया, अभी तो हमें पिछले जन्म का, इस जन्म का ही सोचने दो, फिर हम बाद में अगले जन्म का सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अगले जन्म में या फिर पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और ये टॉपिक उनके लिए है जो सोल में बिलीव करते हैं, यानी कि जो आत्मा में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया जिससे कि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज, ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है? तो ये टॉपिक क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना जिनको लगता है कि अरे हम तो अभी इसी जन्म का देख लेते हैं कि हमारा इस जन्म में कंफर्टेबल लाइफ हमारी निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही है, इस जन्म में हमें आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगले जन्म की चिंता फिर हम बाद में करेंगे, अभी इसी इसी जन्म को देख लेते हैं। लेकिन इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगले जन्म में हमारा क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात, हमारा सिर्फ अगला जन्म नहीं होना है, हमारे अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, हमारे कई सारे जन्म होंगे जब तक हम लोग मुक्त नहीं हो, जब तक हमारा निर्वाण नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये विषय कुछ आध्यात्मिक टाइप का है, तो उस हिसाब से हम लोग को इस चीज को समझना है। तो हम लोग को जरूरी ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई होगी कि ये टॉपिक जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म का कंफर्ट की बात नहीं है। जब हमें अपनी कोई चीज सामने परेशानी दिखती है तो हम उसको सुधारने लगते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम एक परेशानी को सॉल्व कर लेंगे तो अब हमें हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी आगे के सारे जन्मों तक सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तभी हम मानेंगे कि हम हमेशा के लिए सुखी हो गए। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ 5 मिनट की परेशानी खत्म करके 5 मिनट के लिए सुखी हो जाएंगे, फिर आगे फिर जिंदगी भर परेशान होते रहेंगे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा के लिए, हमें आगे हमेरा आगे आगे हर एक जन्म के लिए हमें सुख ही सुख मिले, हमें इस तरीके से कुछ करना चाहिए। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी सी चीज है उन लोगों के लिए जो सोल में बिलीव करते हैं। जो लोग सोल में बिलीव करते हैं वो उनके हिसाब से हमें क्या मानना चाहिए कि ये शरीर हमारा नहीं है, मैं तो एक सोल हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। ठीक है, तो जब नेक्स्ट बर्थ होता है यानी कि हम अगले जन्म में जाते हैं तो हमारा शरीर छूट जाता है और हमारी आत्मा अगले जन्म में चली जाती है। ठीक है, तो शरीर से संबंधित हमारी जितनी भी चीजें हैं, शरीर का कलर, शरीर की स्मेल, हमारी बॉडी की कई सारी क्वालिटीज, वो हम नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी वही की वही आत्मा नेक्स्ट बर्थ में जाती है। ठीक है, तो हमें जो कुछ करना है वो अपनी आत्मा में करना है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में तो हमारी आत्मा ही जाएगी, नेक्स्ट बर्थ में हमारा शरीर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें? तो हम जैसा सोचते हैं उस तरीके से हमारे भाव चलते हैं, और हम जो कुछ सीखते हैं वो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जो हमें सुख देती हैं। तो हम ऐसी चीजें जब सीखेंगे तो वो शिक्षा अगले जन्म में भी जाएगी, क्योंकि वो शिक्षा हमारी आत्मा में आती है, वो शिक्षा हमारे शरीर में नहीं आती है, शिक्षा हमारी आत्मा में जाती है। तो जब वो हमारी आत्मा नेक्स्ट बर्थ में जाएगी, अगले जन्म में जाएगी, तो वो शिक्षा भी साथ में जाएगी, और उस वजह से हमारे भाव नेक्स्ट जन्म में भी या नेक्स्ट बर्थ में भी उतने अच्छे रह पाएंगे। लेकिन अगर हम पैसा कमाएंगे तो पैसा अगले जन्म में नहीं जाएगा, हम अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बनाएंगे तो वो हेल्थ अगले जन्म में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो शरीर की है और शरीर को हमें छोड़कर ही जाना है। तो हमें नेक्स्ट बर्थ की जो तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है कि हमें ऐसी चीजें ग्रहण करनी है, ऐसी चीजें सीखनी है जो हमें सुखी रखती हैं।
पैसा कमाएंगे तो पैसा छोड़कर जाना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन जो हम शिक्षा लेंगे वो शिक्षा हमारे अगले बर्थ में भी जाएगी, क्योंकि वही परिणाम हमारे अगले जन्म में साथ में ही जाते हैं। तो ये तो हो गई सिर्फ अगले जन्म की तैयारी। अब क्या गारंटी है कि हम अगले जन्म में कुछ और अच्छी तैयारी करेंगे तो वो फिर और नेक्स्ट बर्थ में जाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि अगले जन्म में इतने ज्यादा अच्छे से संस्कार बने रहें कि वो और आगे के लिए हमें प्रोत्साहित करें। क्योंकि अगर हमारी लिंक टूट गई, अगर हम संस्कार को भूलने लगे, तो फिर हम गलत रास्ते में पड़ जाएंगे और जन्म जन्म हमारे खराब होते रहेंगे। तो हमें संस्कार बहुत अच्छे से अपने अंदर डालना है, अच्छी चीजें। हम कह सकते हैं कि हम बैंक में पैसा सेव करते हैं तो हमें बाद में काम में आता है, तो हमें उसी तरीके से हमें संस्कार इतने सारे अपने पास सेव करते जाने हैं। और संस्कार एक ऐसी चीज है जो जब हम अगले जन्म में जाते हैं या जब हमारी मृत्यु होती है और हम अगले जन्म में जाते हैं, तो संस्कार हमारे साथ ही चले जाते हैं। जो हमने सीखा है वो हम छोड़कर नहीं जाते हैं, वो संस्कार हम अगले जन्म में लेकर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अध्यात्म का, जिसमें क्या क्या शिक्षाएं हो सकती हैं, बहुत सारी बातें इस बारे में। लेकिन ये बेसिक सी मैंने एक इतनी सिंपल सी एक चीज बताई है, जिसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगले जन्म में भी कुछ चीजें अपने संस्कार लेकर जा सकते हैं, और संस्कार से हमेशा हमें सुख ही मिलेगा, कभी हमें दुख नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा वीडियो इस बारे में रहा कि हम अगले जन्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं।